Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ और हमारा आज का टॉपिक है उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। चाहे आप अलग हुए कितना भी टाइम हो गया हो आप दोनों को, और जो भी सिचुएशन रही हो आपके ब्रेकअप की या आपके अलग होने की, हमारा क्वेश्चन आज ये रहेगा, क्या आपके पर्सन जो टाइम आप डिसाइड कर रहे हैं 15 से लेकर के 1 साल के अंदर, 15 दिनों से लेकर के 1 साल के अंदर, जो भी टाइम पीरियड आप डिसाइड कर रहे हैं आपकी इंडिविजुअल सिचुएशंस के हिसाब से, क्या आपके पर्सन आपको कॉल, मैसेजेस या अप्रोच करेंगे? विल दे कॉल यू? हमारे पास में यहाँ 2 पाइल है। पाइल नंबर 1 पिंक कलर और पाइल नंबर 2 पर्पल कलर। जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिस भी कलर की तरफ आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, आप उस कलर की रीडिंग को देख सकते हैं। आप एक या दोनों कलर की रीडिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 पिंक कलर से। जो भी टाइम आप डिसाइड कर रहे हैं, जो भी टाइम आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे? क्या वो आपको कॉल, मैसेजेस करेंगे? और कॉल, मैसेजेस और अप्रोच करने से मेरा मतलब है कि वो खुद करेंगे, वो किसी से करवाएंगे या किसी से कहेंगे, कोई किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से नहीं, उस तरीके से मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो खुद, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो खुद आपको क्या कॉल, मैसेजेस करेंगे या आपको अप्रोच करेंगे। काफ़ी सारे कार्ड्स गिर गए, इतने कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। क्या आपके पर्सन आपको जो टाइम पीरियड है, आपने जो डिसाइड किया है, उस दौरान विल दे कॉल, मैसेज एंड अप्रोच? कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक से हम 2 कार्ड पुल करेंगे। वो होगी आपकी हाल फिलहाल की करंट सिचुएशन की एनर्जीज। ठीक है, अभी क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में, या किस रीजंस की वजह से आप अलग हुए, यानी जो सिचुएशन हुई है उसके हिसाब से क्या एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप की। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ रेजोनेट हो नहीं हो कि ये कार्ड गिर गया है, ले लेती हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैं इस जगह पर एक और कार्ड लेना चाहती हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और कार्ड पुल करूँगी। जनरली मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मगर इस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कार्ड गिर गया है और मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी शफल कर रही थी, एक और कार्ड गिर गया है। ओके, 2 कार्ड गिर गए हैं, नहीं ज़्यादा कार्ड्स हैं, इतने कार्ड्स नहीं लूँगी। एक कार्ड मैं सिलेक्ट करूँगी जो 5th पोजीशन पर आना चाहता है, जो भी कार्ड आना चाहता है, जो भी कार्ड मैसेज देना चाहता है 5th पोजीशन के लिए, बस एक कार्ड पुल करेंगे। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में यहाँ है एग्जिस्टेंस, मेन आर्काना का कार्ड है ये, और उसके बाद में स्लोइंग डाउन, और उसके नीचे यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड मेरे सामने है। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी रीडिंग के दरमियान इस कार्ड को एक्सप्लेन करने की या इस कार्ड को यूज़ करने की, तो मैं देखूँगी, इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ है दूसरी डेक, और इस डेक से मैं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी
आपके लिए क्या एडवाइस है जिस टाइम पीरियड में आपने डिसाइड किया है, जो टाइम पीरियड आपने देखा है ना, आपने डिसाइड किया है 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना या साल भर, उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड मत रखिएगा प्लीज़, एनर्जीज चेंज हो जाती है ना। तो वो टाइम पीरियड मत रखिएगा। इस दौरान आपको किस एडवाइस की ज़रूरत है, ये हम इस डेक से आपके लिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या एडवाइस यूनिवर्स देना चाहता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास में आया है वो है ट्रस्ट। सेकंड कार्ड जो हमारे पास में आया है स्ट्रेस का कार्ड आया है। थर्ड कार्ड जो हमारे पास में आया है वो है इंटीग्रेशन। फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है सक्सेस। और फिफ्थ पोजीशन पे, बिकॉज हमने 2 कार्ड्स यहाँ लिए हैं, तो हमारे पास में आया है मैच्योरिटी और गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है एग्जिस्टेंस और स्लोइंग डाउन। और यहाँ से अगर मुझे लगेगा तब मैं ये कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मुझे अभी से ही लग रहा है कि मुझे ये कार्ड्स लेने की ज़रूरत आने वाली है ना। सो पहले शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास में आया है ट्रस्ट का। तो मुझे स्ट्रेस मैंने यहाँ देख कर के कहा है, पर क्यों कहा है वो आपको रीडिंग के दरमियान पता चल जाएगा। सो ट्रस्ट इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप में रहे होंगे। एक बात मुझे ये लग रही है कुछ लोगों के लिए। दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि आप लोगों ने जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है आपके पार्टनर को, आंख बंद करके ट्रस्ट किया है। यहाँ तक कि जो रेड सिग्नल्स थे, जो रेड फ्लैग्स थे, वो भी आपको नहीं दिखे। जैसे बोलते हैं ना, आंख बंद करके आपकी आंखों पे पट्टी बंद गई थी। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, या आपको विश्वास कम था, या आपके पार्टनर को विश्वास कम था, या आप दिखाते थे एक दूसरे के सामने कि आपको बहुत विश्वास है, लेकिन डीप डाउन इन योर हार्ट या इन देयर हार्ट उनको ये फीलिंग हमेशा सताती थी या सताती रही होगी कि क्या हम, मतलब मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। क्या आपको ट्रस्ट करना, एक बात, क्या आपको ट्रस्ट करना सही रहेगा, ये वो सोचते थे। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि क्या मैं इस व्यक्ति को जो ट्रस्ट कर रहा हूँ क्या वो सही है। सो ट्रस्ट डेफिनेटली मुझे यहाँ मेन फैक्टर लग रहा है आपके रिलेशनशिप के ब्रेकेज में। यानी सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लग रही है, आप देखिए आपकी सिचुएशन के साथ में क्या रेजोनेट करता है। एक बात, ये बहुत डीप रीडिंग है, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ। जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं और जिस तरीके की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, आपको बहुत तसल्ली से इस रीडिंग को देखना है। फास्ट फॉरवर्ड करके इस रीडिंग को मत देखिएगा, क्योंकि शायद आपको आधी ही बात समझ आए, आधी ना समझ आए। सो प्लीज़ बहुत तसल्ली से रीडिंग देखिएगा। यहाँ जो मुझे एक चीज़ जो महसूस हो रही है कि जब आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक को ट्रस्ट इश्यू था या दोनों को था, इसका फ़ायदा किसी और व्यक्ति ने उठाया है आपके रिलेशनशिप को तोड़ने में। किसी और व्यक्ति का हाथ रहा हो, चाहे ये और व्यक्ति उनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो वेल विशर्स हम जिन्हें बोलते हैं वो हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं,
उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो चाहे ना हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप या आपके पार्टनर दोनों ट्रस्ट करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है स्ट्रेस के कार्ड को देख करके। सो आई होप आपको ये 2 कार्ड्स ठीक से समझ आ गए हैं। एक कि आपको ट्रस्ट इश्यूज थे और आपके साइड किसी ने आपको चाबी भरी और इस रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस क्रिएट किया, दूरियां क्रिएट की, या ये व्यक्ति उनकी तरफ से कोई हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, जिन्होंने आपकी वीकनेसेस का फ़ायदा उठाया, आपकी या आपके पार्टनर की वीकनेसेस का फ़ायदा उठाया, डराया आपको ऐसी बातों को लेकर के कि जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में ट्रस्ट कम हो गया या कम होता चला गया, या आपको कोई ऐसी बातें दिखाई हो, आपके सामने ऐसे सीन क्रिएट किए हो, एक इल्यूजन क्रिएट किया हो, एक वहम क्रिएट किया हो, जिसकी वजह से या आप या आपके पार्टनर आपको ट्रस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ये लग रहा है मुझे इन 2 कार्ड्स को देख करके। तो आप दोनों के जो बीच में जो दूरियां आई हैं वो एक दिन में नहीं आई, एक पल में नहीं आई, वो धीरे धीरे क्रिएट करी है, ऐसा मुझे लग रहा है स्लोइंग डाउन के कार्ड को देख करके, कि जो ये डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप में आया है वो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और एक दिन या एक बात से या एक पल से नहीं, धीरे धीरे बिल्डअप हुआ है। ये जो सिचुएशन जो भी आपने फेस की है वो बिल्डअप की है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप में किसी जेलस व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है, जेलसी का भी हाथ हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन, चाहे उनकी फैमिली हो सकती है या आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते, कोई भी हो सकता है, पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप या आपके पार्टनर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं या करते थे उस टाइम पीरियड तक, जब तक आप लोग रिलेशनशिप में थे, तो जहर घोला है आपके रिलेशनशिप के अंदर। ये मुझे डेफिनेटली ये 3 कार्ड्स को देख करके लग रहा है। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप था वो, जैसे बोलते हैं ना, आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, आप दोनों को ये रिलेशनशिप की ज़रूरत थी, आप दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत थी। डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है, और आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट था। ऐसा नहीं था कि ये रिलेशनशिप या आप उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं थे, नहीं, ऐसा नहीं था। आप भी इम्पॉर्टेंट थे, ये रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन कुछ इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि जिसकी ऊपर वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए, आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और आप दोनों को अलग होना पड़ा। अब हमारे पास में यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है इंटीग्रेशन का कार्ड आया है ना। सो आपके पार्टनर आपको, आपके बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, ये जो भी आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में आपको लेकर के जो भी घटनाएं हुई हैं, है ना, चाहे जितना भी आपका रिलेशनशिप, जितनी भी एज हो आपके रिलेशनशिप की, 2 साल, 6 महीने या 4 साल, जो भी रिलेशनशिप आप जितने भी टाइम एज अ कपल थे, वो सोचते हैं आपके बारे में, आपको महसूस करते हैं आपके बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, जो गलतियां हुई हैं, उनसे जो भी मिस्टेक्स हुई है, जो सिचुएशंस के हिसाब से जो भी गलतियां हुई हैं, किस तरीके से उसको एक मैच्योरिटी लेवल के साथ में डील कर सकते थे, किस तरीके से हैंडल कर सकते थे इस सिचुएशन को, वो सब कुछ सोचते हैं। ठीक है, वो सब कुछ सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाल फिलहाल वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको, जैसे बोलते हैं ना, आपकी तरफ अभी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि उन्होंने शायद आप लोगों को अलग हुए या आप लोगों को दूर हुए थोड़ा टाइम हो गया है या काफ़ी टाइम हो गया है, और अब वो ये सोचते हैं कि किस मुंह से मैं अप्रोच करूं, या मैं किस तरीके से बात करूं, या मैं किस तरीके से समझाऊं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि गिव अप कर दिया हो रिलेशनशिप के ऊपर। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कुछ लोगों के लिए, गोइंग विद द फ्लो के कार्ड को देख करके। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जिस तरीके से ये वाला कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी के साथ में डील कर सकते हैं अभी भी आपके पर्सन। अगर आपको पाना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं,
तो मैच्योरिटी के साथ में चीज़ों को आज भी संभाल सकते हैं, मगर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो सच में चाहते हैं, या अगर वो चाहते हैं तो वो 100% अप्रोच करेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है उनके ऊपर। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने इस पूरी सिचुएशन के ऊपर अब गिव अप कर दिया है, गोइंग विद द फ्लो के कार्ड को देख करके। अब वो सोचते हैं, लेकिन शायद अब आपके पास में आना नहीं चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं किस तरीके से मुंह दिखाऊं। एक बात, दूसरी बात, अभी ये जो थर्ड पर्सन जो भी थे उनकी लाइफ में डेफिनेटली ये काम नहीं था, डेफिनेटली ये काम नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। तो ये जो जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में आग लगाई है ना, जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करी हैं, वो लोगों ने आज भी, यहाँ पे भी दो सिचुएशन है। एक तो अभी तक वो पर्दा गिरा ही नहीं, उठा ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि अभी भी जो इल्यूजन उनके सामने क्रिएट किया हुआ था वो आज भी है। इस इल्यूजन में से वो बाहर नहीं निकले आपके पर्सन, ठीक है। और जो निकल गए हैं वो अब अप्रोच नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे समझाऊं, क्या बोलूं, क्या मेरा मुंह रह जाएगा। और ये हो सकता है कि आज भी आपके पर्सन की लाइफ में पिन मारते रहते हैं कि ये रिलेशनशिप सही नहीं था, आज भी चाबी भर दें आपके अगेंस्ट, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा, ये शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, मगर हो गया है। जिस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ मुझे मिल रही है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप ये बन गया है अभी। और आपके पर्सन अगर मैच्योरिटी के साथ में डील करेंगे, अगर वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, इस पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो ही वो आपको आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, कॉल मैसेजेस करना चाहेंगे। मगर अगर किसी भी तरीके से वो इस पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या ये व्यक्ति आज भी उनकी लाइफ में मौजूद है, तो वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे, वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि ये व्यक्ति, आप देखिए, अगर आपके पर्सन आज भी इस व्यक्ति के कांटेक्ट में हैं और वो आज भी अपने दिल की बात इस व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, तो ये आज भी उनका माइंड बदल देते हैं, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपके अगेंस्ट कर देते हैं। आज भी ये गेम चल रहा है, आज भी ये चल रहा है। जैसे बोलते हैं ना, धीरे धीरे जहर घोला जा रहा है। आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, आज भी वो सोचते हैं आपके बारे में शायद वो बहुत स्ट्रांगली आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपके पास आने नहीं दे रहा है। आपको ये ढूंढना है कि ये पर्सन कौन है। अगर आप जानते हैं वेल इनफ, नहीं जानते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इतने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। क्योंकि ये जो भी व्यक्ति है ये बहुत क्लोज व्यक्ति है। अब आपके रिलेशनशिप में क्लोज हो सकता है, आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्लोज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे पास्ट लाइफ का जो कार्ड आया है, कर्मा इन्वॉल्व हो ऐसा लग रहा है डेफिनेटली, कि कोई पास्ट लाइफ में या आप या आपके पार्टनर कोई कार्मिक रिलेशनशिप की जर्नी को आप फेस कर रहे हैं, या आप फेस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली कर्मा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की आपकी इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ का जो कार्ड आया है, ओ माय गॉड, क्या कार्ड आया है इसके बाद में। मतलब जो कार्ड्स मैं रिसीव कर रही हूँ, इसलिए मेरे इंट्यूशन ने मुझे कहा था कि अगर मुझे फील होगा तो ही मैं ये कार्ड्स पुल करूँगी। डेफिनेटली आपने या आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, और आज भी आप दोनों शायद कॉम्प्रोमाइज़ करके एक होना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे के साथ में। जो भी हुआ उस चीज़ को छोड़ करके कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। या आपने पहले कॉम्प्रोमाइज़ेस किए थे, या आपने उस रिलेशनशिप को, आपने जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि आप उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। और आज भी आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ में रिफ्लेक्टिंग एनर्जीज़ के अंदर हैं आप। सो जो आपको महसूस हो रहा है वो भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन
जो ये व्यक्ति है, एक भी व्यक्ति हो सकता है, एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। डेफिनेटली जेलसी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। सो समवेयर आपके रिलेशनशिप के अंदर जो इश्यूज हुए हैं ना, वो क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी वजह से आप भी बहुत नेगेटिविटी के अंदर हैं, ब्लॉकेजेस के अंदर हैं, नेगेटिव जोन के अंदर हैं, और आप अपने पार्टनर को, अपने पर्सन के बारे में सोचना नहीं छोड़ रहे हैं। उनसे आप कितना भी डिस्टेंस हो गया है आप लोगों के बीच में, जो भी सिचुएशन रही हो, मगर आप आज भी वहीं स्टक हैं और आपके पार्टनर भी वहीं स्टक हैं और उनके ऊपर बर्डन है, ऐसा मुझे लग रहा है बर्डन के कार्ड को देख करके, ठीक है। सो आप दोनों एक बर्डन है, बिकॉज आप लोग मुझे लग रहा है मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड को देख करके, है ना। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर और आपके ऊपर इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी बर्डन है, यानी आप लोग जिस तरीके से अलग हुए ना, आप दोनों खुश नहीं हैं। जो भी सिचुएशंस हुई है उसको उसको लेकर के आप खुश नहीं हैं। डेफिनेटली यहाँ पर नोथिंगनेस का कार्ड आया है, ब्लैकआउट है, आपको आगे का रास्ता दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो मास्टर जो इस गेम को जो ट्रिक्स जो प्ले कर रहा है वो है कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। सो आपके आगे के रिलेशनशिप में भी कुछ भी क्लियर नहीं है, आपके पार्टनर को भी कुछ समझ नहीं आ रही है, आपको भी कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस तरीके से ये कार्ड एकदम अंधेरा है ना, ब्लैक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यही है आपकी सिचुएशन। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के, मैं अभी कह ही रही थी इस कार्ड को देख करके, और इसके नीचे का जो कार्ड आया है मैं वही कहना चाह रही थी कि आप दोनों ने जो एक्सपीरियंस किया है इस रिलेशनशिप के अंदर, आप दोनों जन, मैं कह रही हूँ, उसके बारे में सोचते बहुत हैं, काफ़ी सोचते हैं, ठीक है। दोनों जन सोचते हैं, एक्सपीरियंस जो भी आपको रहा है, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ में आना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वही कार्ड आ रहा है। आप दोनों के दिल में आज भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत ज़िंदा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली, मैंने आपको जिस तरीके से कहा कि आप एक कार्मिक साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं, आप सोलमेट की जर्नी में भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सोलमेट की जर्नी में भी हो सकते हैं, मगर आप एक कार्मिक साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं, एक कर्मा को फेस करते हुए मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये मुझे लग रही है आपकी रीडिंग फाइल नंबर 1। जो नेक्स्ट कार्ड आया है ये है आपके लिए एडवाइस, कि इस पीरियड जो टाइम जोन आपने डिसाइड किया है उसमें आपको क्या एडवाइस दे रहा है यूनिवर्स। रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट सेट्स मी फ्री इन द प्रेजेंट। जो आपके पास्ट में जो घटना हुई है ना, उसके जो गुस्से को आपने अपने दिल में दबा करके रखा हुआ है, उससे आपको दूर जाने की ज़रूरत है। रिलीज़ दैट एंगर, जो भी गुस्सा है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर, ऑल्दो हमारे पास में यहाँ फ्रस्ट्रेशन का कार्ड नहीं आया है क्योंकि हम आपके पार्टनर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज़ के अंदर हैं। उस फ्रस्ट्रेशन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और प्रेजेंट के अंदर आने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को, कि आपकी जो लाइफ है वो एक कार्मिक साइकिल के अंदर चल रही है अभी, और जो भी फेस हो रहा है ये एक कर्मा है। इस सिचुएशन के अंदर आपको इस, जो बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन को निकालने की, अपने आप से दूर करने की ज़रूरत है, तभी आप प्रेजेंट के अंदर हील हो पाएंगे। और आप जितना हील होंगे, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ में आपकी हीलिंग, आपके रिलेशनशिप की हीलिंग 3D वर्ल्ड के अंदर होगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम इस दुनिया को, इस धरती को छोड़ करके हमेशा के लिए 5D वर्ल्ड में चले जाते हैं। आगे की हमारी जो लाइफ है वहाँ चले जाते हैं। सो अगर आप इस कार्मिक रिलेशनशिप के अंदर खुद हील करेंगे अपने आप को, अपने आज को, तो 3D वर्ल्ड के अंदर, आगे की लाइफ के अंदर, आगे के जन्मों के अंदर आप अपने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ में इम्प्रूव करेंगे। आई होप आपको ये पूरी रीडिंग अच्छे से समझ आ गई है। नहीं आई है तो प्लीज़ रिप्ले करके उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप और बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग ये थी।
मुझे आपको अच्छे से समझाना, मैं इस जिस तरीके की एनर्जी महसूस कर रही हूँ, डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी क्लियरिटी मिली है और काफ़ी सारे लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, क्या मैंने कहा, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। डेफिनेटली प्लीज़ रिप्ले करके ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक गुड केयर, नमस्ते। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 इस पर्पल कलर को सिलेक्ट किया है, उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर जो अभी रिलेशनशिप के अंदर आप लोग नहीं हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है, ठीक है। सो क्या आपके पार्टनर जो टाइम आप डिसाइड करें, 15 दिनों से लेकर के 1 साल तक के अंदर का पीरियड आपको डिसाइड करना है। 1 साल से ज़्यादा का पीरियड मत रखिएगा क्योंकि एनर्जीज चेंज हो जाती हैं और काफ़ी सारी सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। तो 1 साल तक के अंदर का जो भी टाइम पीरियड आप सिलेक्ट कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स और सिचुएशंस को देख करके, सो क्या आपके पार्टनर आपको कॉल, मैसेजेस या आपको अप्रोच करेंगे। और अप्रोच से मेरे कहने का मतलब है कि वो खुद अप्रोच करेंगे, न कि कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है या कोई कॉमन फ्रेंड है या XYZ, ऐसे नहीं, खुद डायरेक्टली क्या वो आपको अप्रोच करेंगे। क्या आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। शफलिंग में इसलिए इतनी ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि पाइल नंबर 1 की जो रीडिंग आई थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग थी और मैं वो एनर्जीज पाइल नंबर 2 में नहीं चाहती हूँ। सो पाइल नंबर 2, क्या आपके पर्सन आपको जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, आपने सिलेक्ट किया है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, क्या वो आपको कॉल, मैसेजेस या आपको अप्रोच करेंगे। कार्ड नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक से हम लेंगे आपके लिए 2 कार्ड जो होगी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। ये करंट एनर्जी भी हो सकती है, जिस रीज़न से आप लोग अलग हुए वो एनर्जी, सब कुछ हो सकता है। तो 2 कार्ड्स आ गए हैं, ये नहीं लूँगी मैं। कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, एंड कार्ड नंबर 5। क्या आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, क्या वो आपको अप्रोच करेंगे। पाइल नंबर 2 और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है द माइजर, फर्स्ट कार्ड, और सेकंड कार्ड आया है कंप्लीशन, मेन आर्काना का कार्ड है। अगेन यहाँ पर मुझे एग्जॉशन का कार्ड दिखाई दे रहा है। अगर मेरे इंट्यूशन ने मुझे कहा तो मैं यहाँ से कार्ड्स पुल करूँगी, डिपेंडिंग कि हमें यहाँ रीडिंग में किस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे क्या एनर्जी महसूस हो रही है, उसके ऊपर मैं डिसाइड करूँगी कि यहाँ से कार्ड्स लेने हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ से इस डेक से मैं चूज़ कर रही हूँ आपके लिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कार्ड, कि इस पीरियड, जिस पीरियड का आपने जिक्र किया है, आपके पर्सन आपको कॉल, मैसेजेस करेंगे, इस पीरियड के दौरान आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से एक कार्ड, ठीक है। सो ये एक कार्ड है आपके लिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, फर्स्ट कार्ड आया है न्यू विजन, सेकंड कार्ड आया है कंपैरिजन, थर्ड कार्ड हमारे पास में आया है सेलिब्रेशन, फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है हीलिंग,
5th कार्ड हमारे पास आया है क्रिएटिविटी, मेन आर्काना का कार्ड है ये। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है द माइजर और कंप्लीशन। कंप्लीशन भी मेन आर्काना का कार्ड है। सो टोटल हमारे पास में 1, 2 एंड 3 मेन आर्काना के कार्ड्स हैं, ठीक है। मेन आर्काना के कार्ड का मतलब ये होता है कि ये एनर्जीज आपके ऊपर 3 से 4 महीने से 6 महीने से लेकर के साल भर तक आप इस एनर्जीज के अंदर रहे थे या रहे हैं, अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में हैं या फ्यूचर में रहेंगे, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट कार्ड्स होते हैं, जो मेन कार्ड्स होते हैं, मेन आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं वो मेन कार्ड्स होते हैं, ठीक है। सो न्यू विजन के कार्ड को देख करके मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप जो शुरू हुआ था आपके पार्टनर के साथ में, वो उस तरीके से नहीं चला जिस तरीके से शुरुआत हुई थी। आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ नई तरीके की सोच आई है, या आपके मन में आए हैं नए विचार, या उनके मन में आए हैं नए विचार। हो सकता है कि उन्होंने आपकी तरफ अपने नज़रिए को बदल दिया, या उन्होंने आपको जब आपके साथ में थे तो उन्होंने किसी और को सिलेक्ट कर लिया, किसी और को चूज़ कर लिया, या वो काफ़ी फ्लर्टी नेचर की। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, हाँ, जो मैं ये कह रही हूँ कि वो काफ़ी फ्लर्टी नेचर के थे, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, पर कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि वो काफ़ी फ्लर्टी नेचर के थे। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और उन्होंने आपके साथ के रिलेशनशिप के अलावा भी किसी और के साथ में रिलेशनशिप करना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना भी शुरू किया। ऐसा मुझे लग रहा है न्यू विजन के कार्ड को देख करके। कुछ लोगों के लिए ही है ये, यानी इन शॉर्ट आप दोनों के नज़रिए में आपके रिलेशनशिप के अंदर चीज़ें वैसी नहीं चली जैसी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ में रिजेंबल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो उन्होंने अभी यहाँ पर 2 सिचुएशन हैं, ठीक है। एक सिचुएशन ये है कि उन्होंने आपका कंपैरिजन किसी और पर्सन के साथ किया है, और जिसकी वजह से उनका नज़रिया बदलता रहा या बदलता गया। पहले नहीं था, जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था तब नहीं था, मगर फिर बाद में, बिकॉज एक सिचुएशन ये है कि काफ़ी फ्लर्टी रहे हैं आपके पार्टनर, तो वो जैसे बोलते हैं ना, हर दूसरे दिन कंपैरिजन करते रहे आपका किसी और व्यक्ति के साथ में, और जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर दूरियां आई, ऐसा मुझे लग रहा है। सेकेंड चीज़ मुझे ये लग रही है कि आपके पार्टनर काफ़ी कंप्लेनिंग, पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है इस कार्ड को देख करके, लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी कंप्लेनिंग रहे हैं। और एक चीज़ मुझे लग रही है, सेकंड चीज़ मुझे लग रही है कि आप काफ़ी कंप्लेन करते थे बिकॉज वो सही नहीं चलते थे आपके साथ में। सो आपको कंप्लेन कैसी रही वो मैं बताती हूँ आपको, कि आपके पार्टनर जब भी आपके साथ होते थे तो आपसे ज़्यादा उनको दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट होता था। आपके साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो, उसके अलावा बहानेबाजी बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से आपको हमेशा से कंप्लेन रही है। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये मैसेज एक चैनल मैसेज है, ये किसी के लिए आया है, क्योंकि ये चैनल्ड मैसेज है, सभी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, बट बिकॉज ये चैनल हो रहा है मुझे, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। सो आप नेगेटिव कंप्लेनिंग नहीं करते थे, आपको चीज़ों की डिमांड नहीं थी, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप उनका टाइम चाहते थे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन वो कहीं और ही घूमते रहते थे। फिजिकली अगर आपके साथ प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली वो कहीं और जोन में ही रहते थे, तो वो आपकी कंप्लेन रहती थी उनसे कि आप उनको चाहते हैं और वो इतने अटेंटिव नहीं है आपके साथ में, ठीक है। मगर इंटरनली आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको हर जगह, आपको हर पल आपका कंपैरिजन करते रहते थे कि आप ऐसे हैं, आपका नेचर ऐसा है। सामने जो थर्ड पर्सन जिसके बारे में भी, वो जिसके साथ में भी फ्रेंडशिप के अंदर है, वो ऐसा है। तो एक ना एक टाइप का कंपैरिजन वो करते रहे हैं, और ये भी एक रीज़न रहा है आपके रिलेशनशिप में ब्रेकेजेस जो आपके रिलेशनशिप में आए हैं। वो सेलिब्रेशन के कार्ड से पहले मुझे कंप्लीशन का कार्ड जो अट्रैक्ट कर रहा है, मेन आर्काना का कार्ड अगेन ये है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, माइंड गेम्स खेलते हुए मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत माइंड गेम्स खेलते थे। अब मैं आपको बताऊँ कैसे। कि अगर आप कहीं गए हैं, ठीक है, आप कहीं बैठे हैं, आप कुछ बातें कर रहे हैं, आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, आप कुछ भी अपना शेयर कर रहे हैं उनके साथ में, लेकिन वो आपसे ज़्यादा कहीं और जगह देख रहे हैं, कहीं और किसी और में इंटरेस्टेड है, कुछ और चीज़ में देख रहे हैं। चलो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। और जब आप उनको ये पूछते हैं ना कि आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मुझसे बात कीजिए, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, या मैं इस प्रॉब्लम में हूँ तो क्या सोल्यूशन है, तो वो ये कहते हैं कि मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे है ना थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मेरा क्रिकेट में ज़रा थोड़ी सी देर देख लूँ, क्योंकि घर में ये प्रॉब्लम है, ऑफिस में ये प्रॉब्लम है। तो बहानेबाजी बहुत करते थे, आपके साथ में माइंड गेम्स बहुत खेली है उनने, ऐसा मुझे लग रहा है कंप्लीशन के कार्ड को देख करके। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपको पता होती थी कि ये ना अभी आपको उल्लू बना रहे हैं, या अभी ये आपको इस तरीके से आपको आपके साथ में माइंड गेम खेल रहे हैं, लेकिन आपका प्यार इतना, आपके रिलेशनशिप के लिए आपको वो व्यक्ति इतना चाहिए था ना कि आपने उन चीज़ों को अवॉइड कर दिया, अवॉइड कर दिया, उनकी मिस्टेक्स को अवॉइड कर दिया, जो रेड फ्लैग्स वो दे रहे थे ना उस चीज़ को आपने अवॉइड कर दिया। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कंप्लीशन के कार्ड को देख करके, ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी वो हमेशा जैसे बोलते हैं ना हैप्पी गो लकी, इजी गोइंग, रिलेशनशिप में सब कुछ ओके। दो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि एक ये लग रहा है कि आप लोग दोनों ऐसा हैप्पी कपल रहे हमेशा सामने से, मगर अंदर ना आपके मन में बहुत विचार चलते रहे उनको लेकर के, या उनके मन में बहुत विचार चलते रहे आपको लेकर के। दोनों सिचुएशन है, ये बहुत क्लियर कट रीडिंग आई है। कॉम्प्लिकेटेड भी है, इमोशनली बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है ये आपकी जो जर्नी, इनके साथ में जो आपका रिलेशनशिप था। उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी थी डेफिनेटली, यहाँ पर वो बहुत स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, जो पर्सन है, वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ में एक टाइम पे डील कर रहे थे। आप उनके रिलेशनशिप में उनकी लाइफ में थे, उसके साथ में और भी कोई लोग उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में थे, चाहे आप मेल फीमेल जो भी आप हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं। सो डेफिनेटली, और वो हमेशा कंपैरिजन करते थे क्या, वो कैसे ग्रीडी नेचर के हैं आपके जो पार्टनर हैं, ग्रीडी नेचर के हैं, उनको सिर्फ बेस्ट चाहिए। सो वो सब जगह जैसे बोलते हैं ना कि अगर सब जगह का खाना खाना है फिर डिसाइड करना है कि बेस्ट कौन सा है, तो इस तरीके की एनर्जीज उनकी रही है। मुझे बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ और भी ये लग रही है कि आपके पार्टनर की जो भी नीड्स थी, ठीक है, वो भी वो पूरी करने के लिए सब जगह जाते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जो भी फिज़िकल नीड्स हमारी होती है वो पूरी करने के लिए आपके पार्टनर सब उनके और दूसरे भी रिलेशनशिप रहे होंगे सिर्फ फिज़िकल नीड्स को लेकर के, ऐसा मुझे लग रहा है सेलिब्रेशन के कार्ड को देख करके। आपके सामने जो उनने सीन क्रिएट किया, जो आपके सामने उन्हें सिर्फ हैप्पी हैप्पी चीज़ें दिखाई हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, और मैंने बोला ना आपको कि माइंड गेम्स बहुत खेली है। अगर मतलब इतने शातिर आपके पार्टनर के वो आपको अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं, आपको अच्छे से बोलते हैं ना टोपी पहनाते हैं, आपको अच्छे से बॉटल में उतार लेते हैं, जिस तरीके का आपको बहुत यूज़ किया है। और आपके रिलेशनशिप के अंदर है ना बाहरी तौर से बहुत कुछ था, दिखता था कि वाह बहुत अच्छे कपल हैं, वाह आपकी बहुत तारीफ़ करते होंगे, रिलेशनशिप की बहुत तारीफ़ करते, लेकिन इंटरनली जिसको बोलते ना कि आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा था, आप सफ़र कर रहे थे, आपको तकलीफ़ हो रही थी। हीलिंग का कार्ड जो आया है डेफिनेटली यहाँ पर मुझे जो मेल हैं सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जो आपके मेल पार्टनर हैं उन्होंने आपको वो एक जैसे बोलते हैं ना मैस्कुलिन जो एनर्जी थी उनके अंदर, ठीक है, वो जिसे हम बोलते हैं ना कि अनहेल्दी एनर्जीज थी, मैस्कुलिन एनर्जीज जो है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेल पार्टनर थे उनके लिए मुझे ये लग रहा है। लेकिन
फीमेल्स के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, इसलिए मैंने मैस्कुलिन एनर्जी बोला। सो मैस्कुलिन जो मेल पर्सन था जो रिलेशनशिप के अंदर, वो है ना चीटिंग के ज़्यादा साइड पर था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल्स ने चीटिंग की है, कुछ लेडीज़ भी ऐसी हैं जिनके अंदर, लेडीज़ किस तरीके की, जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हाई रही हो, जो जो जैसे बोलते हैं ना कि मैस्कुलिन जो हो लेडीज़, नॉट फ्रॉम द बॉडी बट उनके नेचर के हिसाब से, तो वो व्यक्ति ने चीटिंग किया है या ज़्यादा एक्सटर्नल अफेयर्स किए हो, रिलेशनशिप के अंदर आपको परेशान किया हो, ये मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। मगर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ना, आपका लालच रिलेशनशिप के अंदर आपके पर्सन को पाने का था, ठीक है। आप ग्रीडी थे रिलेशनशिप में आपके पर्सन को लेकर के, पर आपके जो पार्टनर थे ना, उनको मटेरियल चीज़ें भी ज़रूरी हैं लाइफ में, पैसा ज़रूरी है, स्टेटस ज़रूरी है, रिलेशनशिप तो ज़रूरी है, लेकिन रिलेशनशिप कैसा ज़रूरी है कि जैसे बोलते हैं ना कि घाट घाट का पानी पी कर के आएँ, फिर पता लगाएं कि अरे ये ज़्यादा व्यक्ति अच्छा है तो इसके साथ में मुझे जाना है आगे। और ये जिस टाइप का व्यक्ति है ना, वो अपने स्टेटस के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से बड़े लोगों के साथ में, बड़े लोगों के जैसे बोलते हैं ना कि अपने स्टेटस से ऊंचे ऊपर के दर्जे वाले स्टेटस के व्यक्ति के साथ में ही शादी करना पसंद करेगा या करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है द माइजर, कंपैरिजन और सेलिब्रेशन के कार्ड को देख करके। कि सोसाइटी में जैसे बोलते हैं ना, वैसे दहेज वगैरह तो अभी इतना नहीं चलता है, लेकिन जहाँ चलता है और जो लोग देते लेते हैं उनके लिए कि अपने स्टेटस के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऊपर की तरफ ज़्यादा पैसे वाले लोगों के अंदर, ज़्यादा पैसे वाली लड़की हो या लड़का हो, वहाँ उस तरीके की ग्रीडी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं माइजर के कार्ड को लेकर के, ठीक है। अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पर भी ये व्यक्ति माइंड बहुत यूज़ करता है, तो ऐसे ही लोगों को पटाता है, ऐसे ही पटाता है, मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, लेकिन इसी तरीके की एनर्जीज़ में ये व्यक्ति रहना पसंद करता है कि भाई मेरा स्टेटस अच्छा हो, मेरा सिंबल, स्टेटस सिंबल अच्छा हो, इस तरीके का, ठीक है। हमारे पास में आया है क्रिएटिविटी का कार्ड। तो क्या आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, मैसेज करेंगे? डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी येस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अब क्यों अप्रोच करेंगे, कॉल करेंगे या आपसे मैसेज करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, येस मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सोच समझ करके इस रिलेशनशिप के अंदर बढ़िए। अगर ये रीडिंग जो भी अभी तक मैंने शेयर की है आपके साथ में, आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो ये सोचना है कि ये व्यक्ति जो माइंड गेम्स खेलता है, एक तो ये बात है कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता है। अभी यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देख लिया, काफ़ी सारे लोगों से डील कर लिया और आपका कंपैरिजन कर लिया है डेफिनेटली, ठीक है। और इसके बाद में अब इनको लगता है, दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि आप ही इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट हैं, स्टेटस के हिसाब से, आपके रिलेशनशिप के हिसाब से, आपके रिलेशनशिप में जो भी हुआ उसके हिसाब से। तो 10 जगह घूमने के बाद में नाउ दिस पर्सन थिंक्स कि आप ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये व्यक्ति आपके पास आएगा। फिर इंडिविजुअली बहुत डिटेल में आपकी रीडिंग, आपकी लाइफ में क्या हुआ है, ये व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करंट एनर्जीज़ हैं, इस सारी डिटेल के बाद में ही आपको डिसीजन लेने हैं। आप रीडिंग्स बुक कर सकते हैं किसी और भी व्यक्ति के साथ में जो जानकार व्यक्ति है, मेरे साथ में इंडिविजुअल रीडिंग्स में क्या आ रहा है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको अगले 3 महीने से, 3 वीक से लेकर के 3 मंथ्स मुझे लग रहे हैं, आपको कॉल, मैसेजेस या आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति एग्जॉस्टेड है, इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है डेफिनेटली। ओ माय गॉड, डेफिनेटली इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है। आपका एग्जिस्टेंस इस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब इस व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है कि प्यार मोहब्बत, अगेन ये कार्ड आया है, हो सकता है कि आप लोग सोलमेट जर्नी के अंदर हों डेफिनेटली, क्योंकि ये कार्ड फिर से आया है लवर्स का, ठीक है। सो सोलमेट जर्नी के अंदर आप हो सकते हैं। द फूल का कार्ड आया है हमारे पास में। आपके रिलेशनशिप, ऐसा क्यों हो रहा है आज की रीडिंग में कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वही कार्ड्स आते ही हैं डेफिनेटली, मगर नेक्स्ट कार्ड वही आता है जो मैं कह रही हूँ, ठीक है।
तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग सोलमेट जर्नी के अंदर हो सकते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग। और ये जो व्यक्ति है ना, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ये मैस्कुलिन एनर्जी को हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी सही तरीके से हील हो जाती है तो ये आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से करेंगे या मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, कॉल मैसेजेस आपको करेंगे, अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे ये। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये जागरूक हो गए, इनकी एनर्जीज जागरूक हो गई ना, जैसे रियलिटी, जो हमारी रियलिटी है, जो हम हैं, वो इनका जागरूक हो गया, एक्टिवेट हो गया, इनका जो नेगेटिविटी है वो कम होकर के पॉजिटिविटी अगर इनकी हो गई, तो ये समझ जाएंगे कि आप ही इनके लिए करेक्ट पार्टनर हैं, तो ये आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, आप दोनों रिलेशनशिप के अंदर नहीं हैं, टावर मोमेंट आया है, या आपको आपके साथ चीटिंग हुई है, या आपको छोड़ के चले गए हैं, या आप दोनों के बीच में बोलते हैं ना कि ऊपर छल्ले सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन अंदर 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 बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो सिचुएशन हो रही है उसको अभी होने देना है, आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी होगा ओपन हार्टेडली ईश्वर से प्रे कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। बहुत इनोसेंट आपको नहीं रहना है, जितने इनोसेंट आप थे अब आपको इतना इनोसेंट नहीं रहना है। आपको, इन अदर वर्ड्स में कहूँगी कि आपको आपके जो सेक्रल चक्रा है ना, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है हमारे, उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अट्रैक्शन में आकर के, इन्फ्लुएंस में आकर के आपको आपके पर्सन को, या जैसे बोलते हैं ना इनोसेंट एनर्जीज में आकर के आपको आपके पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको दिल दिमाग को एकदम शांत रखने की ज़रूरत है। आपके दिल को, आपके दिमाग को पीस रख के रखिए अपने साथ में। अगर पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है कोई व्यक्ति, आपके पार्टनर, तो आपको समझ आनी चाहिए। इसलिए मैंने अभी कहा था कि इनोसेंस के साथ में आपको डील नहीं करना है। कोई आपके साथ में पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको समझ आनी चाहिए, प्ले स्मार्ट, स्टे स्मार्ट। कोई आपको उल्लू बनाए, कोई आपको यूज़ करे, वो सब एनर्जीज़ में से बाहर निकलना है। ठीक है, देखते हैं कि अब आपके लिए क्या एडवाइस आई है। I chose to reinterpret my fears with a more loving perspective. अभी मैंने आपसे ये कार्ड को देख करके कहा कि अपने आप के साथ में हीलिंग करने की ज़रूरत है, दिल दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है ना। तो ये कार्ड क्या कह रहा है कि जो भी आपके फियर्स थे, जो भी चीज़ें थी, आप क्या मोर अपने आप से, यू ना, अ मोर लविंग पर्सपेक्टिव, आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर सॉफ्टली, इनोसेंट तो आप हैं, खुद को प्यार से डील करने की ज़रूरत है, खुद के साथ में पेशेंस और पीस रखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, कोई ट्रिक्स प्ले कर रहा है, नहीं, आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, सामने वाले को नहीं। जो ये पर्सन है आपकी लाइफ में, वो तो ठीक है, जब अगर अकल ठिकाने आएगी तो व्यक्ति आ ही जाएगा, लेकिन अपनी वैल्यू डिग्रेड नहीं करनी है। अगर आपने अपने आप को कम समझा, सामने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो वो आपके सर पे चढ़ जाएगा। तो वैसा हमको नहीं करना है, अपनी वैल्यू खुद को करनी है। ठीक है, सो आई चोज टू री इंटरप्रेट माई फियर्स। जो भी आपके डर हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ में, नज़रिए, प्यार भरे नज़रिए के साथ में आपको डील करना है। पाइल नंबर 2। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक गुड केयर, बाय बाय, नमस्ते।